हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो अब आ गया है सगाई का टाइम। तो अब चढ़ेगी सगाई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए घर बैठे मेरे भांजे की सगाई और खूब उसको बधाई दीजिए और उसका जीवन एकदम अच्छा कटे और सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि, और ऐसे ही पति पत्नी का जीवन चले। तो यहाँ हम सब बैठे हुए हैं। जब सगाई चढ़ती है तो जो पुराने रीति रिवाज हैं, और हमारी ननद ढोलक बजा रही हैं, इन्हीं के लड़के की सगाई चढ़ रही है और दीदी बहुत खुश हैं। दीदी के साथ साथ हम भी बहुत खुश हैं। भाई, हमारे भांजे की सगाई है और दीदी के हमारी के एक ही लड़का है और 5 लड़की हैं। तो खुशी तो देखो होती ही है, चाहे एक बच्चा हो चाहे 6 बच्चे हो, और खुशी तो बराबर ही रहती है। और बड़ा अच्छा लगता है जब जाते हैं। मैं तो ये पूरी शादी मैंने ये अटेंड की है। तो मैं पूरी शादी मैंने कभी अटेंड नहीं की है इस तरीके से कि सगाई में गई हूँ और फिर भात भी दिया है और फिर शादी भी एंजॉय की है, बारात में भी गए हैं। तो इस तरीके से शादी ये मैंने पहली बार की है। और आप देखिए, मैं आपको पूरी सगाई, भात और शादी पूरी ही वीडियो दिखाऊंगी। और आप प्लीज़ ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, देखिए। चुप बैठ। और हमारे भांजे राजा आ गए हैं और सबको नमस्ते कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप नमस्ते ले लीजिए हमारे भांजे राजा के लिए। और अब हमारे भांजे राजा पटे पर बैठ गए हैं। पटे मतलब पटरा या चौकी, जो भी बोलते होंगे आपके यहाँ पर, उस पर बैठ गए हैं। और अब उनकी सगाई चढ़नी शुरू हो गई है। और बड़ा अच्छा लगता है। और सभी जीजा जी आगे बैठे हुए हैं हमारे, और लेडीज पार्टी अलग बैठी हुई है और जेंट्स पार्टी अलग। तो यहाँ तो ज़्यादातर जेंट्सों का काम होता है, तो इसलिए जेंट्सों को बैठा देते हैं। और यहाँ पर जो लड़की का भाई है वो करता है तिलक वगैरह, वो बता रहे हैं लोग, और जो बड़े होते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए। तो देखो, इसमें बड़े बुजुर्ग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो काफ़ी अच्छी सगाई चढ़ाई थी। और ये तौलिया उड़ा दी है, तौलिया डालते हैं। और देन दहेज के बारे में तो मैं वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, पर सगाई बहुत ही टॉप चढ़ी थी, तो इसलिए यहाँ पर सगाई चढ़ चुकी है। तो ये धमाके वगैरह, फुलझड़ियाँ वगैरह छोड़ दी हैं। और जब सगाई चढ़ती है तो पता चल जाती है गाँव में, जब धमाके छोड़ते हैं कि हाँ सगाई चढ़ गई है। तो ये इन छोड़ने का अंदाज़ा है, इसीलिए छोड़ते हैं। और खुशी होती है वो अलग। तो हमारे जो भांजे हैं बिल्कुल जीजा जी पर गए हैं, बिल्कुल जीजा जी की तरह लगते हैं।
और मैं भी अपना पर्दा करके देख रही थी और यहाँ आ गई हैं मेरी बड़ी भांजी और छोटी भांजी। तो बड़ी भांजी ने और सबसे छोटी भांजी ने भाई का तिलक किया है। जब करते हैं ना तो सगाई चढ़ती है तो बहनें तिलक करती हैं हमारे यहाँ पर। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से बड़ी बहन या छोटी बहन टीका करती है। हमारे यहाँ तो टीका करते हैं इस तरीके से। और मेरी सारी भांजी ऐसी गुड़िया सी लग रही थी। और ये हमारी बड़ी वाली ननद हैं, उनके लड़के हैं, ये डॉक्टर हैं। हमारे परिवार में ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो दीदी की पार्टी में तो सब डॉक्टर ही हैं और हमारे यहाँ पर इंजीनियर हैं। और सगाई जब चढ़ जाती है फिर एकदम खाली खाली सा हो जाता है। अब ये विचार रखे जा रहे थे ये अब क्या करना है। तो अब भात की तैयारी में हम लोग लग गए थे। तो ये है भात की थाली। तो अब दीदी हमारा भात करेंगी, मतलब आरता करेंगी और हम भात देंगे। तो ये मेरी ननद हैं और ये मेरा भतीजा भी दे रहा है भात। सभी देते हैं, जो बहन के मायके से जो होते हैं तो वो भात देते हैं हमारे यहाँ पर। ये दीदी की देवरानी खड़ी हैं जो लोटे से पानी पिला रही हैं और दीदी हैं हमारी मतलब ननद। और ये आ गई हूँ मैंने पहले दीदी के पैर छुए हैं। पैर छूने के बाद फिर दीदी से गले लगे हैं हम। और गले लगने के बाद दीदी ने मेरा तिलक किया है तो वो मैंने कर दिया है। अब है देवरानी। तो देवरानी का तिलक हो रहा है। और तो ऐसे करते हैं हमारे यहाँ पर। और आप भी बताना कि आपके यहाँ पर कैसे होता है। जब हम दोनों भाई और दोनों भाभी चली गई थी तो दीदी बहुत खुश हुई थी कि चलो आज मेरे दोनों भाभी और भैया एक साथ आ गए हैं। क्योंकि हम दूर रहते हैं और एक तरफ को पड़ जाते हैं तो इसलिए बहुत ही कम आना जाना रहता है। तो यहाँ हो रही थी गोले जो दिए जाते हैं, दीदी ने गोले दिए थे भातैयन को। तो वो मैं सब एक ही थैली में रख रही थी। लड्डू दिए थे, 4 लड्डू और गोला और एक मिठाई का डिब्बा। तो हम सारे रस्में पूरी करके आ गए हैं घर दीदी के। तो ये दीदी का गांव में है घर, दीदी गांव में रहती हैं। और देखो गांव के घर कितने सुंदर और अच्छे बना रखे हैं जीजा जी ने। और कोई कह नहीं सकता कि ये गांव है। और बिल्कुल अलग और डिफरेंट सा घर है दीदी का। और हमारी सब दीदी की जो ज़मीनें वगैरह हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे के पास हैं। तो इसलिए फिर हमारे सारे हमने कपड़े वपड़े चेंज करने शुरू कर रहे थे क्योंकि अब सारा काम हो चुका था। तो यहाँ हमारी जो देवरानी है, मतलब देवरानी का नाम गुड़िया है। देखो ऐसे हमारी देवरानी खेल करती हैं और बहुत हंसती हैं घूंघट मार के और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कराती हैं। तो ये सारी मेरी ननद बैठी हुई हैं और यहाँ पे मैं भी बैठी हुई हूँ खाट पर। ये मेरी छोटी वाली ननद है, सबसे छोटी। और सबने बहुत कहा था कि आपकी ग्रीन साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच मुझे अच्छा बताने के लिए। और बाय बाय।